आप लोगों को पता ही है कि सीटेट का नोटिफिकेशन निकल गया है और हम लोगों के पास मात्र 3 महीना उसके तैयारी करने के लिए, जो कि बेहतर से बेहतर हो सके। उसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं सीडीपी, ठीक है। और हम चाहेंगे कि सीडीपी भी पढ़ाए और मैथ्स भी पढ़ाए, ठीक है, दोनों चीज़ पढ़ाए। मेरा कोशिश हर संभव रहेगा कि दोनों चीज़ अच्छा से हो, ठीक है। इस चीज़ को छोड़िए, अभी हम लोग बात करेंगे सीडीपी के बारे में, ठीक है। अब इसमें देखिए, इससे 30 नंबर का क्वेश्चन पूछता है और ये कभी हम पढ़े नहीं है। अभी से पहले जो डीएलएड किए हैं या बीएड किए हैं उससे पहले पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े। तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज़्यादा मुश्किल है नहीं। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी सीडीपी के का पहला टॉपिक है जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत आसान है, हम लोगों के जीवन से रिलेटेड ही ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं, समझते नहीं है, लेकिन आज आपको फिट कर देंगे यहाँ पे। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, वृद्धि का बात है यार, ग्रोथ का बात हुआ, तो ग्रोथ जो होता है आप अपने में लेकर देखिएगा। ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ का मतलब हुआ वृद्धि करना। अब बताइए, अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या चीज़ में वृद्धि होता है? कभी कभी देखते होइएगा, कोई एकदम पतला सा है और एकाएक मोटा हो जाता है, कोई छोटा सा है एकदम एकाएक बढ़ जाता है। तो ये क्या है? वृद्धि है। क्या है? वृद्धि है। उसमें क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। अब बताइए, वो 100 दिन के लिए होगा? नहीं होगा, एक सीमित समय के लिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वृद्धि जो है शरीर से संबंधित है, शारीरिक विकास है। सॉरी, विकास नहीं कर सकते यहाँ पे, शारीरिक रूप, शरीर से संबंधित है और जो कि एक सीमित समय के लिए होता है। अब विकास में आ जाइए, विकास का मतलब क्या होता है? विकास बताइए, सीमित समय के लिए होता है क्या? आप 10-20 साल तक है, आपका एज 20 है, तो 20 के बाद आपको सोचने का क्षमता नहीं बढ़ेगा? जितना 20 साल है अभी जो सोच रहे हैं उतना ही सोचिएगा, उससे ज़्यादा आपको सोचने का क्षमता नहीं आएगा, अनुभव ज़्यादा नहीं आएगा। आएगा? आएगा। तो ये जो है विकास जो है, इस सारा चीज से संबंधित होता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, सांवेगिक हो। अब बताओ, बच्चा में जो था, कुछ हो जाता था तो क्या रोते थे आप? बिना मतलब का रोते थे। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा घटना हो गया जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, तो आप रोते थे? नहीं रोते थे। लेकिन अभी वही घटना बच्चा में जो होता था, अभी हो जाएगा तो आप रोइए। क्यों? क्योंकि आप में सांवेगिक विकास हो गया। तो बात समझ में आया? तो ई में सब चीज आता है, ई में सिर्फ एक आध गो पार्टिकुलर चीज के लिए होता है वृद्धि, और विकास जो होता है सब चीज के लिए होता है। ये विकास जो है ना, ये सब दिन होता है, ये सब दिन होता है। इसीलिए कहा जाता है कि विकास जो होता है गर्भ से लेकर कब्र तक होता है। जब तक आप भगवान के पास नहीं पहुंच जाइएगा तब तक ये क्या होता है? खत्म नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा। वृद्धि जो होता है सीमित समय तक होता है। विकास जो होता है, विकास वह गर्भ से कब्र तक होता है, ठीक है, घूम टू टूम। अब दूसरा पर चर्चा कर लेते हैं। अब बताइए कि वजन को माप सकते हैं का? माप सकते हैं? जैसे हम पहले थे 30 केजी का, अब हो गए 50 केजी का, इसको वजन नहीं कर सकते हैं? तब बताइए, पहले 30 केजी का थे, अब 50 केजी के हो गए, तब बढ़ा क्या? हमारे वजन में क्या हुआ? विकास हुआ कि वृद्धि हुआ? तो क्या बोलिएगा? वृद्धि हुआ। तो इसको जो है वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। आप बताइए, विकास, पहले आप अपने बारे में सोचते थे सिर्फ, अब
जो एज आ गया आप लोगों को, आप परिवार के बारे में सोचते हैं, सारे चीज को आगे पीछे सोच समझ कर कोई काम करते हैं, लेकिन पहले ऐसा होता था? नहीं होता था। तब बताइए कितना आपके सोचने का जो क्षमता हुआ, कितना विकास हुआ, माप सकते हैं? नहीं ना। तब दूसरा पॉइंट हो गया कि इसे मापा जा सकता है। क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं, मापा जा सकता है। लेकिन इसे क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं? नहीं, इसे मापा नहीं जा सकता है। कोई दिक्कत है? अब देखिए, ये जो है विकास जो है, ये सब चीज के लिए होता है, कुछ देर पहले भी बताए थे। लेकिन वृद्धि जो होता है, ये कोई एक ही को चीज के लिए होता है। जैसे हम जो बढ़ रहे हैं, लंबाई बढ़ेगा, भारों बढ़ेगा, आकारों बढ़ेगा, फैल जाएंगे, मोटा हो जाएंगे, तगड़ा हो जाएंगे, ये फैलेगा ना। तो कह सकते हैं कि यह शरीर से संबंधित होता है। और यह क्या होता है? शरीर, मानसिक, सांवेगिक इत्यादि से संबंधित। कोई दिक्कत है? उसको लिखना चाहिए, लिख सकते हैं। समझ में आ गया ना? आपको वो नहीं पूछेगा कि परिभाषा लिखिए, सीटेट में पूछेगा ना? पूछेगा आपको, पूछेगा कि बताइए ऐसा वृद्धि है, वृद्धि की विकास गर्भ से कब्र तक होता है, तो क्या होता है? विकास होता है। तो आपको परिभाषा नहीं पूछेगा, ये माइंडवा में समझ में आना चाहिए। ये में समझ में आना चाहिए कि क्या होता है वृद्धि या क्या होता है विकास, दोनों में अंतर क्या होता है। ये चीज बात समझ में आ रहा है? इसको देख लीजिए, इसको मिटाते हैं अब, ठीक है? अब समझेंगे कि विकास का जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो कई गो होता है, ठीक है? वृद्धि विकास में अंतर समझ में आ गया? चलिए, छोटा छोटा हम 5 से 7 मिनट का वीडियो बनाएंगे, लेकिन डेली बनाएंगे, ठीक ना? टेंशन ना लीजिएगा। अब विकास का जो एरिया होता है, एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, ये 4 गो होता है। क्या गो होता है? 4 गो। याद रखिएगा, पी, सी, एस, ई। पूछ देगा कि निम्नलिखित में कौन 4 गो, निम्नलिखित में कौन विकास का क्षेत्र है, ठीक है? तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इस सूत्र, पी सी एस ई। पी मतलब फिजिकल, कथी? फिजिकल। सी मतलब कॉग्नेटिव, एस मतलब सोशल, और ई मतलब इमोशनल, ठीक है? हिंदी बता दें, शारीरिक, सांवेगिक, सामाजिक, सॉरी इसका हो गया संज्ञानात्मक, इसका क्या हो गया? संज्ञानात्मक, इसका सामाजिक, और इसका हो गया क्या? सांवेगिक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, फिजिकल मतलब क्या हुआ? शरीर में हड्डी का जो होता है, हड्डी बच्चा में रहता है एकदम पतला लरम, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? बहुत मजबूत हो जाता है, मतलब इनमें परिपक्वता आ जाता है हड्डी में। तो ये हो गया शरीर से संबंधित फिजिकल। समझ में आ रहा है? ये हड्डी बढ़ना, हड्डी का बढ़ना, ये हो गया वृद्धि। लेकिन इनमें जो
मैच्योरिटी आ रहा है, ये हो गया विकास। कॉग्निटिव मतलब संज्ञानात्मक। अब देखो इनमें दूगो चीज होता है, ये दिमाग जो है ना, ये दिमाग भाई, इसका दूगो भाग होता है। देखिए कौन कौन होता है। ये हो गया राइट भाग, ये हो गया लेफ्ट भाग। इसी को बोलते हैं लेड, LAD, लेड। समझ में आ रहा है? अब देखिए ये दिमाग है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये दिमाग का आधा जो भाग है ना, ये भाग इधर वाला को कंट्रोल करता है, इधर वाला को पूरा को। बात समझ में आ रहा है? ये जो राइट वाला है, लेफ्ट वाला शरीर को पूरा को कंट्रोल करेगा, और ये जो लेफ्ट वाला है पूरा राइट वाले शरीर को क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। ये बतवा समझ में, ये दिमाग में रखिएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखिए एगो चीज और, ये जो है इसका काम है क्रिएटिविटी, कुछ नया करने का सोचना। और इसमें जो है लॉजिक होता, क्या होता है, लॉजिक। सिर्फ ये तर्के लगाएगा, आखिरकार ये चीज हुआ तक कैसे हुआ, ये लॉजिक लगाएगा। यह में लैंग्वेज आ जाता है, लॉजिक। बात समझ में आ रहा है? दिमाग में। बाकी बात सोशल तो समझ में करते, सामाजिक, समाज में कैसे रहना, क्या करना, ये सब क्या होता है, विकास होता है, सोचते हैं ना। और इमोशनल, पहले बच्चा में क्या करते थे, बिना मतलब का कानते थे, आप कानते हैं, रोते हैं बिना मतलब का ना। तो ये चीज हो गया इमोशनल। तो अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों तक जरूर इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे आपको भी फायदा होगा और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही।